भाभी हमें माफ कर दीजिए। अपनी लालच में हमने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। राघव अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी एक मरीज के घर वाले आकर राघव से रिक्वेस्ट करने लगे कि उनके पोते का ऑपरेशन कर दिया जाए। राघव एक बहुत बड़े अस्पताल में अकाउंट ऑफिसर था और अस्पताल के सारे पेमेंट का हिसाब वही रखता था, लेकिन वह हॉस्पिटल का मालिक तो नहीं था। उसे तो अपना काम करना ही था, इसलिए वह मैनेजमेंट से पूछे बिना किसी की भी फीस छोड़ नहीं सकता था। हाँ, जरूरतमंद मरीजों की फीस माफ जरूर होती थी, पर सारे जरूरी कागजातों को देखने के बाद, क्योंकि वह शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और यह रोज बहुत से मरीज आते थे इलाज के लिए और सब चाहते थे कि उनका फीस माफ कर दिया जाए, पर फीस सिर्फ जरूरतमंदों की ही माफ की जाती थी। इसलिए सारे कागजों की जांच पड़ताल की जाती थी कि क्या मरीज वाकई में जरूरतमंद है या नहीं। राघव ने गौर किया, जिस मरीज के परिजन उसके सामने खड़े हैं उन्हें वह पहचान रहा है। दिमाग पर जोर डालने पर उसने उन्हें अच्छे से पहचान लिया। वह उसके अपने सगे चाचा चाची थे, जिन्हें आज 15 सालों के बाद वह देख रहा था। उन्होंने तो राघव को नहीं पहचाना, पर राघव ने उन्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया। राघव को समझ में नहीं आ रहा था, इतनी संपत्ति होने के बावजूद आज वह अपने पोते के लिए, यानी कि बिट्टू भैया, उसके चचेरे भाई के बेटे इलाज के लिए अस्पताल स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ गई है। उसने पेशेंट की फाइल मंगवाई और देखा पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। इसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं। राघव को भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अभी तुरंत कम से कम 15 लाख रुपए लगते और परिजन हाथ जोड़े खड़े थे कि उनके पास 15 लाख रुपए नहीं है और वह उनके घर का आखिरी चिराग है। आखिर उसे कुछ हो गया तो वह लोग जी नहीं पाएंगे। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया है। बिट्टू भैया कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, चाचा चाची का यह हाल कैसे हो गया। राघव का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसने बोला, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर कुछ हो सका तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। वह लोग वहाँ से चले गए। राघव ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और बोला, आज चाचा चाची हॉस्पिटल आए हैं अपने पोते के इलाज के लिए। ब्रेन ट्यूमर है, काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी पैसे खर्च किए, पर अभी बहुत सीरियस है। अस्पताल में 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे, जो कि बहुत हाथ पैर जोड़कर उनके पास नहीं है, कि उनके घर का आखिरी चिराग है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यह सब कुछ क्या और कैसे हो गया, और चाचा के पास पैसे कहाँ हैं गए और इतने गरीब के दिन कैसे आ गए। बिट्टू भैया कहाँ गए, भाभी का क्या हुआ, मैं इनकी मदद करूं या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राघव की माँ ने बोला, बेटा अगर तुझसे कुछ मदद हो सकता है तो ज़रूर कर। अगर तू उनकी मदद नहीं करेगा तो उनके और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। तुझसे जो भी बन पड़ता है ज़रूर कर, और अगर खुद से भी थोड़े बहुत पैसे लग सकता है तो लगा दे। अगर उनका पोता बच सकता है तो किसी भी तरह से उसे बचा ले। राघव ने बोला, ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बोल रही हो आप, अगर हमने भी उनके जैसा सोचा तो हमारे और उनके में फर्क ही कैसा रह जाएगा। राघव मैनेजमेंट के पास गया और वहाँ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, 10% केस हमारा हॉस्पिटल वाले वैसे भी फ्री में अटेंड करता है, उसमें इस केस को शामिल कर लिया जाए और इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। क्योंकि राघव काफ़ी टाइम से उस अस्पताल में काम कर रहा था और अच्छी पकड़ थी उसकी अस्पताल में, और उसने अच्छे से हॉस्पिटल को संभाल रखा था। इसलिए मैनेजमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट सुन ली और राघव के चाचा जी के पोते का फ्री में इलाज करने को तैयार हो गए और स्पेशल केस में उनके पोते के केस को डाल दिया गया ताकि ऑपरेशन में मरीज का 1 रुपया भी ना लगे। थोड़ी देर के बाद
मरीज के परिजन यानी कि राघव के चाचा चाची फिर से राघव के कैबिन में आए और हाथ जोड़ते हुए राघव ने बोला, मैंने आपके पोते का केस स्पेशली केस में डाल दिया है। अब अस्पताल के द्वारा फ्री इलाज हो सकता है। आर्थिक तंगी की वजह से तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पोते का बेहतर से बेहतर इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत कोशिशों के बाद यह हो पाया है, क्योंकि 1000 लोग चाहते हैं कि उनका फीस फ्री में हो जाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं उसी का केस इसमें डाला जाता है। और मैं आपका केस उसमें डलवाया है, तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ लगाना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बहुत असहाय हैं। तो उन लोगों ने बोला था, हम तुरंत ही सबक एक कागजों का इंतज़ाम करते हैं। सच में बहुत गरीब है, बस हमारा पोता ठीक हो जाए। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हालात इतने बदतर कैसे हो गए। जो कि करोड़ों के मालिक थे, आज अपने पोते के इलाज के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, फ्री में इलाज करवाना चाह रहे हैं। राघव के चाचा चाची अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे, पर राघव उन्हें अच्छे से पहचान चुका था, क्योंकि राघव उस वक्त 15 साल का था जब आखिरी बार चाचा चाची ने उसे देखा था, और अब वह करीब 30 का हो चुका था। तो उसके चेहरे पर काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका था। एक बच्चे से एक जवान पुरुष में तब्दील हो चुका था वह। लेकिन चाचा चाची तो लगभग उसी प्रकार देख रहे थे, बस उम्र का असर था, इसलिए राघव उन्हें पहचान गया था, पर वह राघव को नहीं पहचान पाए। राघव के चाचा चाची हाथ जोड़कर जाने लगे, यह बोलकर कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम अभी कागज लेकर आते हैं। राघव भी अतीत की यादों में डूब गया। आज से 15 साल पहले के अतीत, आज से 15 साल पहले राघव 15 साल का था। राघव के पिताजी घर के बड़े बेटे थे और राघव के पिताजी से करीब 5 साल छोटे उसके चाचा थे। लेकिन राघव अपने चाचा के बेटे बिट्टू से उम्र में छोटा था, क्योंकि राघव अपने पिताजी की शादी के काफ़ी वर्ष बाद पैदा हुआ था। चाचा चाची को शादी के तुरंत बाद ही बिट्टू मिल गया था, और राघव के माता पिताजी को कोई संतान नहीं थी। राघव की माँ पिताजी की शादी को करीब 10 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए चाचा चाची आश्वस्त थे कि उनके बड़े भाई भाभी को कभी संतान नहीं होगी और सारी संपत्ति उनके और उनके बच्चों की होगी। और इधर बिट्टू और उसकी बहन सौम्या जन्म ले चुकी थी। बिट्टू के जन्म करीब 10 वर्ष बाद राघव का जन्म हुआ था, जो कि राघव के चाचा चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अब उनके हिसाब से उनके बड़े भाई की संतान हो गई थी और अब तो बंटवारा होना निश्चित था, इसलिए वह लोग खुश नहीं थे। खैर, समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब तक राघव 15 वर्ष का हुआ, बिट्टू भैया वर्ष के 25 वर्ष के हो चुके थे। इसी बीच राघव के पिताजी गुजर गए और बिट्टू भैया और उसके चाचा चाची ने मिलकर राघव और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, बिना कोई संपत्ति दिए, क्योंकि राघव की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और वह उससे लड़ नहीं सकता था, और राघव की माँ भी अकेली हो गई थी और वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप अपने बेटे राघव को लेकर अपने मायके चली गई थी, और इधर चाचा चाची ने सोचा कि अब भाई तो रहा ही नहीं, उसकी बीवी और बच्चे क्या ही आकर हमसे लड़ लेंगे, और बिट्टू भैया काफ़ी बड़े हो चुके थे, तो वह अच्छे से राघव और उसकी माँ को हकड़ा देते थे।
और राघव 15 साल का एक बच्चा था। वह उससे क्या लड़ पाता, इसीलिए वह चुपचाप अपनी माँ के साथ चला गया था। राघव के नाना नानी और मामा मामी भी कोई बहुत अधिक संपत्ति के नहीं थे, इसीलिए राघव की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करके जैसे तैसे बिट्टू का पालन पोषण कर रही थी। वह मायके में रहने का एक ठिकाना मिल गया था। राघव बचपन से ही पढ़ने में होशियार था और अपनी काबिलियत के दम पर उसने स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई की थी और बैंक से लोन लेकर उसने एमबीए की पढ़ाई की थी, जिसे उसने अपनी नौकरी लगने के साथ धीरे धीरे चुका दिया था। और अब वह अच्छा कमाने लगा था तो उसने अपना एक घर ले लिया था, जिसमें वह और उसकी माँ रहती थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने घर से निकलने के बाद राघव और उसकी माँ ने कभी दोबारा पलटकर उस घर की ओर देखा नहीं था और उधर करोड़ों की संपत्ति अकेले हड़प कर चाचा चाची ने रख ली थी और उन लोगों ने कभी दोबारा पलटकर राघव और उसकी माँ के बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से यदि उनके संपर्क में रहेंगे तो जायदाद का बंटवारा करना पड़ेगा, जो वह किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहते थे। राघव को आज भी याद था किस तरह से घर से निकलते वक्त चाचा राघव की माँ को ताना मारता था, भाभी अच्छा खासा परिवार चल रहा था, तुम्हारी कोई औलाद नहीं थी, कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, चुपचाप से यहाँ आराम से रहती, खाना पीना मिलता रहता, लेकिन इसे पैदा करके तुमने यह आफत मोल ले ली। अगर तुमने राघव को पैदा नहीं किया होता तो तुम्हें आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, चुपचाप यहाँ पड़ी रहती और दो रोटी खाती रहती। भैया रहते या नहीं रहते तुम्हें हम घर से नहीं निकालते, लेकिन अब तुमने बंटवारा करने के लिए अपने संतान को पैदा कर अपनी बात को पैदा कर दिया, तो अब हम भी अपनी संतान के बारे में सोचेंगे। इस संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे बिट्टू का हक होगा और जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था उसे बुढ़ापे में पैदा करके अच्छा खासा मुसीबत तुमने मोल ले लिया। अब देख लो। और असहाय से राघव और उसकी माँ वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वह उनसे लड़ नहीं सकते थे। बिट्टू भैया भी उसे वक्त 25 वर्ष के हो चुके थे और काफ़ी दबंग थे, तो कोई उनके मुंह नहीं लगता था। वहाँ से निकलने के बाद उन लोगों ने कभी उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। सुनने में आया था कि बिट्टू भैया की तुरंत ही चाचा चाची ने शादी कर दी थी और 2-3 सालों में बाद बिट्टू भैया की औलाद भी हो गई, सिंटू, जो कि आज अस्पताल में भर्ती था। करीब 12 साल का एक बच्चा और चाचा चाची ने अपनी बेटी सौम्या की भी शादी में काफ़ी दहेज देकर एक बहुत बड़े घर में की थी। उनके बारे में राघव को कुछ खास पता नहीं था, पर हाँ, किसी भी शादी में राघव और उसकी माँ को बुलाया नहीं गया, ना ही कोई संपर्क रखा गया। आज इतने दिनों के बाद चाचा चाची को राघव ने देखा था और पहचान लिया था और वह बार बार यही सोच रहा था, इतनी सारी संपत्ति अकेले हड़प कर हमें सड़क पर लाकर फेंक दिया तो आज यह हालत कैसे हो गए। खैर, राघव घर जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। एक बार को उसका दिल हुआ कि चाचा चाची को बता दे कि वो राघव है, लेकिन फिर अपने ही मन की वह बेइज्जती और उन लोगों का वह व्यवहार याद करके उसने चुप रहना ही सही समझा और घर की तरफ जाने लगा। अगले दिन
चाचा जी के पोते सिंटू का ऑपरेशन था। चाचा चाची सुबह से परेशान थे। राघव भी टेंशन में था। डॉक्टर ने बोल दिया था ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, सिर्फ 10% बचने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सब बहुत टेंशन में थे। राघव की माँ भी काफ़ी टेंशन में थी कि अब पता नहीं क्या होगा। उन लोगों ने भले ही हमारे साथ जो भी किया, पर इसमें उस बच्चे की क्या गलती थी। उस बच्चे को ठीक होना जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है और सिंटू को बचाना बहुत ही मुश्किल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आगे ईश्वर की मर्जी। और फिर वही हुआ जो ईश्वर को मंजूर था। सिंटू का ऑपरेशन तो हो गया था, पर वह कोमा में जा चुका था, और अगर वह सुबह तक होश में आ जाता तो वह खतरे से बाहर था, नहीं तो उसका बचना नामुमकिन था, जैसे ही डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टरों ने बोला, हमने अपना काम कर दिया है, अब आप ईश्वर से दुआ कीजिए कि वह अपना काम करें, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है सिंटू को। सिंटू के दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल था, और वह बोल रहे थे, यह सब हमारे कर्मों का फल है, हमें उठा ले ईश्वर। हमें क्या यह सब चीज़ देखने के लिए छोड़ रखा है? इस धरती पर बहुत पाप की है हमने, हमें भी उठा ले। और बिल्कुल पागल से हो गए थे राघव के चाचा चाची। हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से उस दिन आंसू नहीं आए थे। राघव ने अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई, और राघव की माँ भी बहुत परेशान हो गई और बोली, हॉस्पिटल आ रही हूँ। राघव की माँ जैसे ही हॉस्पिटल आई, राघव की माँ को राघव के चाचा चाची ने पहचान लिया और उसके हाथ जोड़कर बोलने लगे, भाभी, आज बहुत दिनों के बाद तुम मिली, और आज ईश्वर ने ही शायद तुम्हें यहाँ भेजा है। हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। बहुत अन्याय किया है हमने तुम्हारे और राघव के साथ, बहुत पाप किया है हमने, और ईश्वर उसकी सज़ा हमें दे रहा है। मेरा कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में जिसके लिए मैंने इतनी संपत्ति हड़प कर रखी थी। बस एक पोता बचा है जो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। भाभी, हाथ जोड़ते हैं, आप ईश्वर से एक बार बोल दीजिए कि आपने हमें माफ़ कर दिया। हमारी प्रार्थना तो ईश्वर नहीं सुनने वाला, लेकिन शायद अगर आप उनसे बोल दें कि आपने हमें माफ़ कर दिया, तो शायद ईश्वर पर हमें दया आ जाए और हमारे पोते की जान बच जाए। राघव की माँ ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिंटू मेरा भी पोता है, और मैं ईश्वर से रोज उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, और आज भी करूँगी, और देखना सिंटू जल्द ही ठीक हो जाएगा। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को दे। राघव की माँ ने सचमुच ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना की, ईश्वर, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी सजा इस बच्चे को मत देना। इस बच्चे की क्या गलती थी? इस के जीवन को दान दे दो। ईश्वर, इतना छोटा सा बच्चा जिसकी कोई गलती भी नहीं, उसे उसके दादा दादी के किए की सजा मत दो। सुबह होते होते सिंटू होश में आ चुका था। ईश्वर ने सबकी प्रार्थना सुन ली थी, और सिंटू अब खतरे से बाहर था। डॉक्टर भी हैरान थे और बोल रहे थे, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, ईश्वर ने ही सिंटू को जीवन दान दिया है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में जीवित बच जाना बहुत मुश्किल होता है। राघव के पास जाकर हाथ जोड़कर चाचा चाची राघव के सामने खड़े हो गए। उनकी वजह से फ्री
में इलाज सिंटू का आज ऑपरेशन हो पाया था। राघव ने बोला, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको पहचान गया था। मैं राघव हूँ। अब राघव के चाचा चाची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे, जिसके साथ उन लोगों ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी। उनके बच्चे को सब कुछ देने के लिए जिनका हक मारा था, आज उन्हीं दोनों की वजह से उनके घर का आखिरी चिराग, उनका पोता जीवित था। वह राघव की मेहरबानी थी कि सिंटू का ऑपरेशन हो पाया था, और राघव की माँ की प्रार्थना थी कि ईश्वर ने सिंटू को बचा लिया था। आज राघव उनके सामने सूट बूट में खड़ा था। आज उन्हें ईश्वर की लाठी दिखाई पड़ रही थी, जिसके बारे में सुना तो बहुत था, पर देखा अपने कर्मों के बाद था। लेकिन राघव के चाचा चाची जड़ हो चुके थे। एक सप्ताह बीत जाने के बाद उन लोगों को राघव अपने घर लेकर आया, क्योंकि हॉस्पिटल से सिंटू डिस्चार्ज हो चुका था, पर अभी उसे रेगुलर चेकअप करवाना था। तो उसे लेकर चाचा चाची कहाँ जाते, और क्योंकि राघव का घर अस्पताल के पास ही था, इसलिए राघव की माँ ने बोला था कि उन्हें अपने घर ही लेकर आ जाए। राघव की माँ को देखते ही राघव के चाचा चाची राघव के पैरों में गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए। अपने लालच में हमने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। आपको और आपके बच्चे को बीच राह में इस दुनिया में आपका हक मारकर अकेला छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि आपका और राघव का क्या होगा, और जिन बच्चों के लिए हमने यह सब कुछ किया था, एक एक करके उन सबको हमने खो दिया। ईश्वर ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी और हमारी जीते जी दे दी। ईश्वर ने हमें दिखा दिया कि देखो कर्म की सज़ा क्या होती है। हमारे सामने हमारे बच्चे चले गए, लेकिन हम यहीं रहे यह सब कुछ देखने के लिए। भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे, और आज ईश्वर का इंसाफ भी हमने देख लिया। राघव की माँ ने बोला, अब छोड़ दो, जो बातें हो गई उन्हें याद करके क्या फ़ायदा। जो चला गया वह वापस नहीं आ सकता। अब आपका बाकी का जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। राघव के चाचा चाची के पास कोई जवाब नहीं था, वह तो अपने दुख में दुखी थे। राघव की माँ ने पूछा, बिट्टू और उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हो गया था कि दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं? तो राघव के चाचा चाची ने बोला, कोरोना लील गया, एक साथ दोनों को ही इस दुनिया से चले गए। कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि अभी भी सोचते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या और कैसे हो गया था। उसके इलाज में सारी धन दौलत, सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई, पर फिर भी हमें उन्हें नहीं बचा पाए। क्या करें, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। कोरोना के बाद दोनों को बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जमीन बेच दिए, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाए और दोनों ही इस दुनिया से चले गए। राघव की माँ ने आगे पूछा, और तुम्हारी बेटी सौम्या, उसकी भी तो शादी कर दी थी, वो कहाँ है? वो इस पर राघव की चाची जोर जोर से रोने लगी और बोली, सब हमारे कर्मों का फल है दीदी, सब हमारे कर्मों का फल है। हम पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं कि कभी नहीं सोचते कि एक सर्वशक्तिशाली ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह हमारे कर्मों का फल अवश्य देगा। सौम्या की देखभाल करके बहुत अच्छे घर में शादी की थी, बहुत अमीर घर में, लाखों रुपए दहेज दिया था, लेकिन वह लोग बहुत ही लालची थे। मार डाला हमारी सौम्या को और दहेज की लालच में केस भी कर रखा था। हमने केस सालों तक लड़ा, लेकिन हम साबित नहीं कर पाए कि हमारी सौम्या को उन लोगों ने दहेज के लालच में मार दिया, क्योंकि वह बहुत ही अमीर और
रसूखदार परिवार के थे और उन्होंने पुलिस और कानून सबको खरीद रखा था। तो फैसला उनके हक में गया और उनके पति ने तो दूसरी शादी भी कर ली। क्या करें, हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों ने भोगी। एक सिंटू बच्चा था, हमारे बिट्टू की आखिरी निशानी। बस अब ईश्वर से इसकी रक्षा करें और यह अपने जीवन अच्छे से जिए। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी भी तुम लोगों की वजह से है। अगर तुम और राघव हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। शायद तुम्हारे माफ़ कर देने की वजह से ही ईश्वर ने हमें माफ़ कर दिया और आज हमारा सिंटू हमारे साथ है। मेरे बेटे, बहू और पोते के इलाज में और बेटी का केस लड़ने में एक एक ज़मीन तक बिक गई, जो कि हमने आपके हक के मारे थे। और साथ ही साथ बेटा, बहू, बेटी सब चले गए। हर दोनों पापी अकेले इस धरती पर रह गए अपने पाप का बोझ ढोने के लिए। भाभी, इंसान संपत्ति के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि सोचता है अपनी सास पुश्तों तक के लिए संपत्ति जमा करके रख दे, भले ही इसके लिए उसे अपने दूसरे भाइयों का हक पैमाने में हड़पना भी पड़े, तो उसके लिए भी वह तैयार रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है और आज नहीं तो कल उसे और उसके बच्चों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी ही और उसके पाप के भागीदार उनके बच्चे भी हो जाएंगे, जिन्होंने कि वह पाप किया ही नहीं पर उस धन का भोगा है, जो कि उनके हक का धन नहीं था बल्कि किसी और के हक का था। तो उन्हें भी उनकी सज़ा मिलती है जो कि हमें मिल रही है। और भाभी, आज आपके पास राघव जैसा काबिल औलाद है। भैया नहीं रहे, फिर भी आपने राघव को अपनी मेहनत के बल पर अच्छे से अच्छे पाला और आज राघव अच्छा कमा रहा है, अच्छा जी रहा है। राघव की माँ ने बोला, हाँ यह बात तो सही है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर सदैव आपका भला करता है। और शायद ईश्वर का ही हाथ हमारे ऊपर है कि हम आज जीवन में इस काबिल हैं। और जल्द ही राघव की शादी होने वाली है। राघव के चाचा चाची ने बोला, हाँ भाभी, आप सही हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा और अच्छा ही रहेगा और यह हमारे कर्म थे कि आज हम हर तरह से बर्बाद हो चुके हैं और सिवाय अपनी मौत के इंतज़ार के अब कुछ नहीं चाहते। लेकिन ईश्वर हमें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, यह हमें बहुत अच्छे से पता है। खैर, अब हम चलते हैं। राघव की अब माँ ने पूछा, कहाँ जाओगे? चाचा चाची ने बोला, जहाँ ईश्वर ले जाएं। अब हमारे जीवन में बचा ही क्या है, बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, सिंटू को किसी काबिल बना दी ताकि वह अपना जीवन यापन सही से कर पाए। राघव और उसकी माँ ने बोला, यहीं रह जाओ। चाचा चाची ने बोला, हम इस लायक नहीं कि आपके साथ रह सकें, बहुत गलत किया है हमने आपके साथ। तो राघव और उसकी माँ ने बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ, हमने उस बात को के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है और ईश्वर ने तुम्हारे किए की बहुत बड़ी सज़ा तुम्हें दे दी है, जो कि शायद नहीं मिलनी चाहिए थी। और यदि मिलनी भी चाहिए थी तो तुम लोगों को मिलनी चाहिए थी, तुम्हारे बच्चों को नहीं। ईश्वर का यह न्याय मुझे अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप के किए की सज़ा बच्चों को मिलती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ईश्वर का जो कुछ न्याय है वह है ही, इसीलिए हम अपने कर्म सदैव अच्छे रखने चाहिए ताकि हमारे बाल बच्चे भी सदैव सुखी रहें। अब जो हो गया वह हो गया, अब यहीं रह जाओ, कहाँ जाओगे अकेले। लेकिन राघव के चाचा चाची को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उन्होंने राघव को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और बोला, तुम जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन हम अपना गंदा चेहरा तुम्हारे आगे कभी नहीं रखेंगे और अपनी गंदी सोच तुम्हारे घर में कभी नहीं फैलाएंगे। हम जा रहे हैं जहाँ ईश्वर ले जाएंगे। राघव ने बोला, एक काम करो, आप लोगों को इतना पछतावा है अगर अपने कर्मों का, तो कुछ अच्छे कर्म करना ताकि ईश्वर आप लोगों को माफ़ कर दे और आप लोगों का अलग गला जन्म इस पाप से मुक्त हो। राघव ने बोला, ईश्वर ने आपको किए की काफ़ी सज़ा दे दी है।
बल्कि कुछ ज़्यादा ही दे दी है। आप लोग यहीं रहिए, वैसे भी अब आप लोगों का मेरे अलावा है ही कौन। मुझे कोई दिक्कत रही आप लोगों के यहाँ रहने से, राघव की माँ ने फिर बोला। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। पर यह भी एक सच्चाई है कि हमारा एक ही रिश्ता है। आप मेरे पति के सगे भाई हो, मेरे बेटे के सगे चाचा हो, आप यहाँ रह सकते हो। लेकिन राघव के चाचा चाची को हिम्मत नहीं थी राघव और उसकी माँ के सामने रहने की। उन्होंने बोला, बस हमें किसी आश्रम में रखवा दे, बाकी बची जिंदगी हम वहीं काट लेंगे, पर हमें यहाँ नहीं रहेंगे। कहीं तुम्हारे घर पर हमारी गंदी सोच का असर ना पड़ने लगे। बस हमारे पोते सिंटू को अपने पास रख लो और उसे किसी काबिल बना दो, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हम पर। राघव ने फिर उन्हें एक वृद्धा आश्रम में सेटल करवा दिया। बीच बीच में राघव और उसकी माँ उसके बाद उनसे मिलने जाते थे सिंटू के साथ। सिंटू पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अच्छी पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से चाचा चाची उसके भविष्य को लेकर आश्वस्त थे। और चाचा चाची वृद्धा आश्रम में अंतिम सांसों का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें ईश्वर उनके पापों से मुक्त करे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।